नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। हाजिर हूं आपके सामने लेकर मेष जो राशि है उसके लिए बुध का जो गोचर हो रहा है उसका क्या फल रहेगा। बुध 5 जनवरी से मकर राशि में आ रहे हैं। मकर आपके 10वें भाव में आ रहे हैं, वहां पर 28 जनवरी मतलब पूरे महीने रहने वाले हैं। जो 10वां भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही भाव है जहां सूर्य सबसे ऊपर होते हैं। अगर किसी की कुंडली में 10वें भाव में सूर्य है, मतलब कि दोपहर में जन्म हुआ है, जब सूर्य सबसे ऊपर है, ये भाव आपकी प्रतिष्ठा को दिखाता है, कर्म को दिखाता है, प्रमोशन को दिखाता है, यश को दिखाता है, काम का जो क्षेत्र है आपका, कितने आप समाज में जाने जाएंगे, कितने उच्च पद प्राप्ति करेंगे, समाज में कितना आपका स्टेटस होगा, पद प्रतिष्ठा प्रभाव जो रहेगा वो कैसा है उसको दिखाता है। उसमें आ रहे हैं बुध। बुध आपके लिए 2 भावों के स्वामी है, एक तीसरा एक छठा। इस तरह से देखिए आपकी कुंडली है। अब चूंकि आप मेष राशि वाले हैं इसलिए प्रथम भाव में प्रथम ही राशि है मेष। ये प्रथम भाव है और इसमें जो राशि है वो प्रथम है राशि है। कोई और अगर कुंडली होती तो तब क्या होता है, जैसे वृषभ राशि अगर होती है, वृषभ लग्न होता तो प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा रहता, क्योंकि भाव ये हमेशा प्रथम ही रहेगा। पर जो वृषभ राशि वाले हैं उनके यहाँ 2 नंबर होगा, वृषभ लग्न वाले जो हैं, या फिर जो मिथुन वाले हैं तो यहाँ पर 3 नंबर होगा, क्योंकि कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन है। तो ये जो स्थिति है, ये भाव हमेशा भाव ही है, जो नंबर है ये राशि को दिखाता है। तो आपके प्रथम भाव में प्रथम राशि, द्वितीय भाव में द्वितीय राशि वृषभ, तृतीय भाव में तृतीय राशि मिथुन, चतुर्थ भाव में चौथी राशि कर्क, पंचम भाव में 5वीं राशि सिंह, छठे भाव में छठी राशि कन्या, मतलब सब अपनी जगह है। 7वें भाव में 7वीं राशि तुला, 8वें भाव में 8वीं राशि वृश्चिक, 9वें भाव में 9वीं राशि धनु। ये 10वां भाव है जिसमें 10वीं राशि मकर है, जिसमें बुध आ रहे हैं 5 जनवरी को और 28 के करीब तक यहाँ रहेंगे। ये 11वां भाव है आपके, उसमें 11वें भाव में एकादश भाव में 11th हाउस में 11वें ही राशि जो है वो कुंभ है, वो है। और ये 12वें भाव में आपकी 12वीं राशि मीन है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बुध 2 राशियों को कंट्रोल करते हैं। एक है तीसरी राशि मिथुन और छठी राशि कन्या। तो तीसरी राशि तीसरे भाव में, छठी राशि छठे भाव में। तो आप कह सकते हैं तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में आ गया है। तो बुध का ये गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले तो इसको शुभ माना गया, अच्छा माना गया। हर प्रकार के सुख सुविधा और पदोन्नति आदि आपको देने वाला गोचर है। किस तरह से देगा, संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ देगा। मेहनत करेंगे रिजल्ट आएगा, क्योंकि तीसरा जो भाव है वो गोल को, लक्ष्य को पाने की आग को दिखाता है। ऐसे तो सभी कहते हैं कि सभी लोग बड़ा बनना चाहते हैं, फिर सब क्यों नहीं बनते हैं। तो कितने लोग हैं जो प्रयास करते हैं, कितने लोग हैं एक हद तक प्रयास करते हैं जिनको नींद भी नहीं आती, जो अपना काम करना है। ऐसे तो सभी स्टूडेंट्स भी अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, पर आप साक्षी हैं, क्या सभी बच्चे उतनी मेहनत करते हैं? क्या सभी का उतना मन लगता है? मार्क्स तो पाना चाहते हैं सभी, पर कर्म उसके लिए क्या सभी करते हैं? तो वो कर्म करने की जो इच्छा है ऐसी कि भाई आदमी को बढ़ना ही है, करना ही है, और वो तीसरा भाव देता है। तो उसका मालिक जो है वो यहाँ पर आ गया। छठा भाव भी कंपटीशन में जीत दिलाता है, आगे बढ़ने की क्षमता देता है, शक्ति देता है मेहनत करने की। तो मेहनत से और अपनी इच्छा शक्ति से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर बुध आपको यहाँ पर पद प्रमोशन प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। और ओवरऑल शुभ गोचर है आपके लिए। कुछ ना कुछ बातें अच्छी होंगी, आपका कुछ नाम होगा, लक से भी कुछ चीजें हो सकती हैं, पर ज्यादा यहाँ पर मेहनत का रोल है। तीसरा भाव पराक्रम के साथ साथ आपके छोटे भाई का, पड़ोसियों का है, फाइन आर्ट्स का है, मतलब कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक। तो अगर आप इस फील्ड में हैं, डांस के आप डांसर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स का भी है, म्यूजिक में है, ड्रामा आदि में है, तो भी आपके लिए अच्छा गोचर है। और आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, कुछ अच्छी कोई ब्रेक मिल सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है यहाँ से। तीसरा भाव आपका राइटिंग का, कम्युनिकेशन का, सेल्स और मार्केटिंग का भी, अगर इस फील्ड में है तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अकाउंट्स का भी है, अकाउंट्स वगैरह जो होते हैं तो उस फील्ड के हैं, तब भी ये जो बुध है आपकी मदद करने वाले हैं। छठा भाव डॉक्टर्स का है, लॉयर का है, और जो लोगों का काम पेट्स से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे घर में प्यारे प्यारे से कुत्ता, छोटा सा पिल्ला या बड़ा कुत्ता, बिल्ली, तोता, ये सब जो रहते हैं,
उनसे जुड़ा हुआ है, उसका अगर आपका काम है, उससे जुड़ा हुआ काम है, तब भी आपके लिए अच्छा है। आपके घर में कोई पेट्स आदि आ सकता है नया, जो आपके लिए लकी होगा आपके कार्य के लिए, वो संभावना भी यहाँ से बनती है। हालांकि कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा वाणी को संभाल के रखना है, क्योंकि थोड़ा सा किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है वाणी की वजह से। तो वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अर्थात जहाँ पर कोई ज़्यादा अननेसेसरी जरूरत नहीं है तो वहाँ कन्फ्लिक्ट ना करें, डिप्लोमेसी से रहें। जहाँ जितनी जरूरत है सही बोलें, बढ़िया बोलें, उतना ही बोलें, जरूर बोलें जहाँ बोलना है, फालतू की बात में ना बोलें, अपने गोल पे ध्यान रखें। तो बुध का जो गोचर है आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। सभी के लिए क्या इसका बेहतरीन रिजल्ट हो पाएगा? सभी के लिए नहीं हो पाएगा। जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है, बुध की कुंडली में अच्छी है और कुंडली में अच्छी स्थिति है, बुध अच्छे योगा में है, धन योगा, राज योगा, लक्ष्मी योगा में, और इस बुध से किसी तरह से उनका संबंध बना हुआ है। अगर आपके बुध वृषभ में है, कन्या में है, मतलब इस बुध से त्रिकोण में है, तो फिर इसका रिजल्ट ज्यादा होगा। नवमांश में भी अगर आपके बुध से ये बुध किसी तरह से रिलेशन बना रहा है, संबंध बना रहा है, तो इसका फिर आपको रिजल्ट ज्यादा मिल पाएगा। अन्यथा हल्का सा रिजल्ट मिलेगा, उसी का रिजल्ट मिलेगा जिसकी दशा महादशा है और जैसे कुंडली में योग है। क्योंकि प्रारब्ध तो जन्म कुंडली में होता है और प्रारब्ध तो जन्म के समय ही तय हो जाता है। गोचर से हम ये देखते हैं कि हाँ इसका कब रिजल्ट आ सकता है या नहीं। तो ये था बुध का प्रभाव मेष राशि के लिए। इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए बुध के, अभी नहीं हमेशा के लिए क्या कर सकते हैं, अभी भी और आगे के लिए भी, बुध वाणी को दिखाते हैं। बुध राजकुमार हैं, तो वाणी बहुत अच्छी हो, डिप्लोमेटिक हो, और किसी को कह सकते हैं कि चुभाने वाली वाणी ना हो। वाणी को एक प्रकार का कर्म कहा गया, आत्मिक कर्म, अच्छाई के लिए हो, अपने के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए, तब तो उससे धीरे धीरे आपके बुध स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। कहने को तो आपको लग सकता है कि जब बोलने से क्या होता है, सिर्फ बोला ही तो है, पर बोलना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपकी कोई बात, अच्छी बात अगर कोई मान लेता है तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। धन भी अगर आपने किसी को दिया, उसने खर्च करेगा ही तो वो खत्म हो जाएगा, पर अगर आपकी बात उसने मान ली तो वो खत्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी उसकी जिंदगी में, और आपकी बात उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो हमेशा अच्छी सलाह दें, अच्छी बातें करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कोशिश करें कि सभी को साथ लेके चले। वाणी को सुधारें, मीठी वाणी बोलें, डिप्लोमेटिक वाणी बोलें, सत्य भी बोलना है तो समय पे बोलें। कई बार सच्चा बात भी अगर आप इस तरह से कह दें तो उससे ना तो आपका भला ना उनका भला। तो वाणी का जो है कंट्रोल जितना आप करना सीखेंगे, बुध उतने अच्छे होंगे। मौन व्रत आपने सुना होगा, पहले रखते थे, वो भी वाणी के लिए होता है। मौन व्रत रखने से भी बुध स्ट्रांग होते हैं। इसके साथ साथ बुध जो है युवराज हैं। बुध हमारे अंदर के बच्चे को दिखाते हैं, वो बच्चा ग्रह भी हैं। मतलब कि हंसी खुशी रहना, जोक, थोड़ा जोक पसंद करना दोस्तों के साथ, और लाइफ को सीरियसली लेना, पर लाइफ में सीरियस ना होना। सीरियसली लेना अलग बात है और सीरियस होना अलग बात है। क्योंकि जब सबसे अच्छा परफॉर्म आप जब कर सकते हैं जब आप खुश हैं, जब आप अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं। तो सीरियस अगर हो जाएंगे तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सीरियस लाइफ को लेंगे पर रहेंगे जॉली, रहेंगे थोड़ा सा हंसी खुशी, तो आप ज़्यादा अच्छा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप परफॉर्म भी अच्छा करेंगे और आपके बुध भी अच्छे रहेंगे। तो जो अच्छे बुध के गुण है वो अपने अंदर लाइए। बुध का गुण है सीखते रहना, अपग्रेड करते रहना। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहें, सीखते रहें। आपका जो भी काम है उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां आपको चाहिए या जो भी टैलेंट आपको चाहिए, अगर आप डांसर हैं तो आपके अलग टैलेंट चाहिए होंगे, अगर आप बॉक्सर हैं तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, रिफ्लेक्स चाहिए, नई नई तरह की टेक्निक शायद सीखने की, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। बुध का मतलब है बुद्धि में योग, ज्ञान में योग, सीखते रहना, बढ़ते रहना, सीखते रहना, रुकना नहीं। ये कभी नहीं सोचना मुझे सब आ गया तो अब तो मैं मतलब सिर्फ सीखना तो कुछ है नहीं, सिर्फ प्रमोशन होने चाहिए, ऐसा नहीं। बुध कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहने से बुध स्ट्रांग होते हैं। ज्योतिष में बुध को नारायण से जोड़ा गया है, श्री नारायण से जोड़ा गया है और श्री गणेश से जोड़ा गया है, धन से जोड़ा गया है, कुबेर से जोड़ा गया है। बुध की वही दिशा है जो कुबेर की है, उत्तर, जो धन की भी है। तो ऐसे में नारायण की पूजा, गणेश जी की पूजा, गणेश अथर्व शीर्ष, गणेश सहस्त्र नाम, या फिर
विष्णु सहस्त्र नाम, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गणेश वो विष्णु जी का कोई मंत्र, गणेश जी का कोई मंत्र बड़ी श्रद्धा से मन से अगर आप करते हैं बुधवार वाले दिन, तो उससे भी बुध आपके स्ट्रांग होते हैं। मंत्र करते हैं या गीता पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण के अवतार हैं, तो गीता पढ़ते हैं तो आपके अंदर फिर प्रभु के गुण आने चाहिए, तभी वो भक्ति हुई। उनकी कुछ गणेश जी की अगर पूजा करते हैं तो गणेश जी की जो पेट है वो बड़ा क्यों है, कान बड़े क्यों हैं, सूंड बड़ी क्यों है, क्या उनके गुण है कि उनको विघ्नहर्ता कहा गया है, तो उनके गुण आपके अंदर आने चाहिए। उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति में बोलते हैं कि भक्त और प्रभु के बीच की दूरी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। वो दूरी का मतलब यही है कि उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि अपना जो आराध्य है बड़ा सोच समझ के, मतलब आपके मन से जो आ रहा है उसे ही चुने, पर सोच समझ के इसलिए कहा है कि आप गुरु या आराध्य अपने जो बड़े हैं उनके, जिनको आप श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति, तो उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। तो भक्ति करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि आप भक्ति करते वक्त प्रभु के गुण आपके अंदर आने चाहिए, तो उससे फिर आपको आपका पूरा कह सकते हैं कर्म भी बदलेगा, मन भी बदलेगा, आत्मा भी बदलेगी। आत्मा तो स्वयं ईश्वर से जुड़ी हुई है, तो उससे फिर आपका बुध मजबूत होंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। ये जो रेमेडीज है वो हमेशा के लिए हैं, हमेशा के लिए। वाणी का प्रभाव, गणेश जी की पूजा, श्री नारायण की पूजा, गीता का पाठ, उसके जो श्लोक हैं उनको समझना, उनको अपने जीवन में लाना, ये सब चीज़ें हमेशा के लिए हैं, क्योंकि ये गोचर तो अभी 1 ही महीने का है, फिर निकल जाएगा, तो इतनी जल्दी शायद ही उसका असर हो पाए। पर हाँ, ये है कि इन बातों को अगर फॉलो करेंगे तो आपके बुध मजबूत होते जरूर जाएंगे। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना ये भी अच्छा उपाय है बुध को स्ट्रॉन्ग करने का। बच्चे बुध से जुड़े हुए हैं तो बच्चों के साथ अच्छे से रहना, विद्या का दान करना, मतलब आपके पास जो भी ज्ञान है उसका हमेशा अच्छाई के लिए उपयोग करना। पक्षी बुध से जुड़े हुए हैं तो पक्षियों को कुछ खाना पीना खिलाते रहना, करुणा भाव से, प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से, तो धीरे धीरे बुध आपके मजबूत हो जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से मेष राशि के लिए बुध का जो गोचर है वो क्या लेकर आया है, किस तरह से आप उसके अच्छे प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक, अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।